वेलकम टू किड्स रीड। आज मैं राहुल शेट्टी आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी है हैंसेल एंड ग्रेटल। ये कहानी है एक भाई और बहन के बारे में, एक छोटे से भाई और उसकी छोटी सी बहन। There once lived a poor woodcutter who had two children, a boy named Hansel and a little girl named Gretel। जैसे मैं बता रहा था, ये कहानी भाई बहनों की है। सो हैंसेल वो भाई है और ग्रेटल उसकी छोटी सी बहन। उनके पिताजी वुड कट करते थे। ये जंगलों में रहते थे। और वेरी स्मॉल हट, छोटा सा झोपड़ा जैसा, जिनके बीच में उनके पिताजी, डैड, हैंसेल, ग्रेटल और उनकी एक दूसरी मम्मी रहती थी, हैंसेल एंड ग्रेटल की, जिनको हैंसेल एंड ग्रेटल से उतना प्यार नहीं था। बिकॉज उनके फादर वुड कट करते थे, तो बहुत ही कम अर्निंग थी। तो बहुत ही छोटे से घर में छोटा सा परिवार था, जिसमें उनकी मम्मी को ये बच्चे नहीं पसंद थे, हैंसेल एंड ग्रेटल नहीं पसंद थे। One day, the stepmother said to the father, "There is no food on the table. Do you want me to die? We must leave the children in the woods to fend for themselves." जैसे कि मैंने पहले कहा कि इनकी मम्मियों को ये दो बच्चे पसंद ही नहीं थे, और ये एक और बहाना मिल गया उनके फादर को बोलने का कि इन बच्चों को हम जंगल में छोड़ देते, क्योंकि ना डिनर टेबल पे खाना है। और उनकी मॉम को एक और बहाना मिल गया इन बच्चों से नफरत करने का। हैंसेल heard everything and quickly picked up some round white pebbles from the yard। पेबल्स यानी जो छोटे छोटे पत्थर होते, जो राउंड होते, सर्कुलर होते। झट से घर के बाहर गया, उसने गार्डन से उठाए। नेक्स्ट मॉर्निंग द वुड कटर एंड हिज वाइफ सेट ऑफ फॉर द वुड्स विद हैंसेल एंड ग्रेटल। दूसरी सुबह ये जब उठे, वो वुड कटर, उनकी दूसरी मम्मी, हैंसेल एंड ग्रेटल सभी निकले फॉरेस्ट की तरफ, जंगलों की तरफ। आखिर में डैड है, डैड के दो बच्चे हैं, और माँ ने कहा है कि इन बच्चों को जंगलों में छोड़ देते। तो कहीं ना कहीं डैड को बहुत ही बुरा फील हो रहा था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ और मैं कैसे करूँगा ये सब। हैंसेल जो भाई था वो थोड़ा पीछे चल रहा था इन तीनों के अलावा। ही वॉज ड्रॉपिंग द राउंड वाइट पेबल्स ऑल अलॉन्ग द पाथ। तो वो जिस रास्ते से गुजर रहे थे, हैंसेल वहाँ पे थोड़े थोड़े वाइट पेबल्स ड्रॉप करते हुए आगे जा रहा था। When the parents left them and went away, Hansel and Gretel just followed the pebbles right back to their cottage। सो ये प्लान था हैंसेल का। जैसे ही पेरेंट्स ने हैंसेल एंड ग्रेटल को जंगलों में छोड़ दिया, अब हैंसेल को पता था कि वो छोटा है तो उसे रास्ता याद नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने वो वाइट पेबल्स जो जो रास्ते से वो गुजरे थे वहाँ से ड्रॉप किए, और उसी वाइट पेबल्स को, उसी वाइट पत्थर को फॉलो करते करते फिर से घर पहुंच गए। द वुड कटर वॉज रिलीव्ड टू फाइंड हिज चिल्ड्रन बैक होम सेफ एंड साउंड। ही हग्ड देम क्लोज टू हिज हार्ट, thinking all would be well now. The cruel stepmother kept grumbling all through dinner and made the woodcutter promise that the children would go। जैसे मैंने कहा था कि स्टेप मदर, उनकी दूसरी मम्मी, बहुत ही क्रूअल थी, उन्हें ये बच्चे पसंद नहीं थे। तो डिनर टेबल पे उन्होंने एक प्रॉमिस दिलवाया अपने डैड से, वुडकटर से, कि ये बच्चे आज के बाद यहाँ नहीं दिखेंगे। और बेचारे डैडी को मजबूरी में ये प्रॉमिस एक्सेप्ट करना पड़ा। हैंसेल couldn't go into the yard for the pebbles, so he hid a chunk of bread in his pocket instead। इस बार हैंसेल ने सोचा कि अब अगेन मुझे पापा और मम्मी जंगलों में छोड़ने वाले। उसने बहुत स्मार्टली क्या किया, वो जो डिनर टेबल पे ब्रेड खा रहे थे, उसने ब्रेड के छोटे 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 टुकड़े किए और अपने हाथों में रख लिए। सो देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। लेकिन उसके पहले अगर आपको जानना है कि कहानी में आगे क्या होने वाला है, प्लीज राइट नाउ सब्सक्राइब टू बटन्स चैनल। Next day, Hansel dropped little bits of bread all along the path. What he didn't realize was that the birds were eating the bread as soon as he dropped it। इस बार हैंसेल ने क्या किया था, उसने वो ब्रेड के टुकड़े हाथ में रखे थे, जो वो धीरे धीरे ड्रॉप करते गया उसी रास्ते से जहाँ से वो गुजर रहे थे, ताकि वो फिर से घर वापस आ पाए। क्योंकि वो ब्रेड खाने का टुकड़ा था जो रास्ते पे गिरा था। There were birds in the jungle जो आए और उन्होंने वो ब्रेड खा लिया। That evening when the children tried to find their way home, there were no bread bits to guide them। अब रिटर्न आने के लिए उनके पास कोई भी निशानी नहीं थी, क्योंकि जो भी ब्रेड के टुकड़े हैंसेल ने रास्तों पे छोड़े थे वो सभी बर्ड्स खा चुके थे। Hopelessly lost and scared, Hansel and Gretel spent a dark, dreary night in the deep woods। घने जंगलों से बहुत ही स्ट्रेंज आवाजें आ रही थी। Now imagine घना जंगल, दो छोटे से बच्चे जंगलों के बीच में अकेले बैठे हुए हैं, और उन पेड़ों से, उन जंगलों से आपको वाइल्ड एनिमल्स की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे शेर की, भेड़िया। इन सारी आवाज़ों के बीच में ग्रेटल ने झट से हैंसेल का हाथ पकड़ लिया और उसे टाइटली हग करके बैठ गई।
क्योंकि ग्रेटल इन मामलों में बहुत डर चुकी थी। सो हैंसेल ने बहुत ही क्लेवरली अपनी बहन से कहा कि रात हो चुकी है, हम आज रात यहीं सो जाते हैं, सुबह जैसे ही होती है हम घर की तरफ निकल जाएंगे। When Hansel and Gretel woke up next morning, they saw a strange little cottage right in front of their eyes. ये जैसे ही दोनों बच्चे उठे और इन्होंने देखा कि इनके एग्जैक्टली आंखों के सामने एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा कॉटेज है। सो वो कॉटेज देख के बहुत ही खुश हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये बहुत बड़ा सा केक है। पूरी रात इन्होंने इस जंगल में गुजारी, डर के, भूखे पेट, पानी नहीं, और जैसे ही ये उठे इन्होंने देखा कि इनके सामने लार्जर देन लाइफ बहुत ही बड़ा सा एक कॉटेज के शेप का जायंट केक था। इस घर में एक चिमनी भी थी और इस घर में बहुत सारी चीजें लगी हुई थी, बट ये एक्चुअली क्या था, कैंडीज एंड लॉलीपॉप से बना हुआ जायंट सा केक था। The window panes were made of frosting and donut flowers grew all around. There was lemon drops, chocolate bits and maple syrup. The children broke off bits and began to eat hungrily. ये धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि बेचारे भूखे थे हैंसेल एंड ग्रेटल। इनके लिए ये जैकपॉट था। ये जैसे ही उस घर की तरफ बढ़े, इन्होंने कैंडीज उठाना शुरू किए, लॉलीपॉप उठाना शुरू किए और खाने लगे। आहा! exclaimed an old woman coming to the door, taking the children by surprise. एकदम से उन्हें एक आवाज सुनाई दी, आहा! Come in. एक बहुत ही ओल्ड लेडी की। वो ओल्ड लेडी धीरे से घर के दरवाजे की तरफ चलते हुए आई, एंड ये दोनों हैंसेल एंड ग्रेटल थोड़े सरप्राइज हो गए कि ये एकदम से कौन आ गया। उन्हें लगा कि इतना बड़ा घर, वो भी केक से बनाया, इसमें कौन रहता होगा। Oh, do come inside, precious little ones. There are delicious pancakes for you inside and gingerbread too. ये सुन के हैंसेल एंड ग्रेटल ऑब्वियसली इनको वो सारी चीजें मिल रही थी जो इन्हें शायद उनके घर पे नहीं मिलती। Soon Hansel and Gretel were seated at the old woman's table, eating the best meal of their lives. और फटाक से झट से ये लोग अंदर चले गए। उस लेडी ने, उस ओल्ड वुमन ने इन्हें बिठाया अपने डिनर टेबल पे, और ये लोग अपने लाइफ का बेस्ट मील खा रहे थे। They were so happy to have found the cottage and thought the old lady to be very kind. और अंदर ही अंदर हैंसेल एंड ग्रेटल बहुत खुश थे। बट कहानी में अब आता है एक ट्विस्ट। But the old lady was really a terrible, wicked witch. और वो बहुत ही क्रूअल थी और बहुत ही टेरिबल थी। ये उसका प्लान था। She used to tempt the little children with a magic cottage and then she would fatten them up and cook them. क्योंकि उन्होंने देखा कि हैंसेल एंड ग्रेटल दो अकेले बच्चे जंगल में बैठे थे, फट से मैजिक से एक बड़ा सा कॉटेज बिल्ड किया एग्जैक्टली हैंसेल एंड ग्रेटल के सामने, ताकि वो घर के पास आए, वो सारी चीज़ों से टेम्प्ट हो और ताकि वो उसे घर के अंदर बुला सके। She cackled as the children slept. जैसे ही बच्चे सो गए, हैंसेल एंड ग्रेटल जैसे ही इतना खा चुके थे कि उन्हें नींद आ गई, असली चुड़ैल बाहर आई और वो खुद से ही बातें करने लगी हैंसेल को देख के। This boy will make a delicious meal when he's all fattened up. मोटा करके जब इसे मैं पकाऊंगी तो ये बहुत ही टेस्टी टेस्ट करेगा। The witch threw poor Hansel into a cage and stuffed him with all kinds of food day and night for many days. जैसे इनकी इविल प्लानिंग थी वैसे ही उन्होंने किया। इस चुड़ैल ने हैंसेल को एक केज में बंद कर दिया और उस केज के अंदर हैंसेल को वो रोज बहुत सारा खाना देती थी, उसका मनपसंद खाना देती थी, ताकि ये खा खा के हैंसेल मोटा हो जाए और वो दिन नज़दीक आ जाए जब वो हैंसेल को कुक कर सके, पका सके और खा सके। लिटिल ग्रेटल वॉज मेड टू स्क्रब फ्लोर्स एंड डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स विदाउट अ मिनट्स रेस्ट। अब ग्रेटल क्या करेगी, तो ग्रेटल से उस चुड़ैल ने घर के सारे काम करवाए। अब दोनों भाई बहन फंस चुके हैं। देन वन डे द विच डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू मेक अ मील ऑफ हैंसेल, और वो दिन फाइनली आ ही गया जहाँ पे हैंसेल को वो इतना मोटा कर चुकी थी कि उस चुड़ैल को आज लगा कि आज वो हैंसेल को केज से बाहर निकालेगी और उसे कुक करेगी। ब्रिंग मी द टर्निप्स एंड द कैरेट्स यू लेजी गर्ल। चिल्लाते हुए चुड़ैल ने ग्रेटल से कहा, जाओ जाके वो सब वेजिटेबल्स लेके आओ, यू लेजी गर्ल। स्टेरिंग एट द कॉल्ड्रॉन ऑफ ब्रॉथ, एक बहुत ही बड़ा सा मेटल पॉट में पानी में वेजिटेबल्स डाल के बॉईल कर रही थी और उसने कहा कि जाओ और वेजिटेबल्स लेके आओ, और वो देखे जा रही थी कि कितना कुक हो चुका है, सो दैट वो हैंसेल को उस केज से निकाल के
उस बड़े से मेटल पॉट के अंदर गर्म पानी में, तेल में, सब्जी के बीच में डाल के उसे पका सके। और चुड़ैल ने जोर से कहा कि ये हैंसल जब पक जाएगा तो बहुत ही डिलीशियस टेस्ट करेगा। पुअर ग्रेटल डिडंट वांट हर डियर ब्रदर टू डाई एंड शी वाज डेस्परेटली ट्राइंग टू फाइंड सम वे टू सेव हिम। बट ग्रेटल बेचारी बहुत ही छोटी थी और वो चुड़ैल बहुत बड़ी। ग्रेटल कर करके क्या कर सकती थी? So she was just praying कि मैं कैसे तो करके अपने भाई को बचा सकूं। Just then she saw the old witch open the oven door and lean in to see if it was hot enough। जैसे ही वो चुड़ैल ने ओवन ओपन किया, चुड़ैल अंदर झांकने लगी टू चेक अगर गर्म बहुत हो चुका है तो वो हैंसल को डाल पाएगी। Gretel ran up to the witch quickly and with a mighty push on the witch's behind, Gretel sent the old hag screaming into the oven, fires to be burnt into cinders। Gretel ने अपना दिमाग लाया और जोर से धक्का मारा उस चुड़ैल को और वो चुड़ैल चली गई ओवन के अंदर। जो ओवन रेडी किया था जिसमें बहुत टाइम से पानी और तेल और सब्जियां डाल के इतना गर्म हो चुका था, जिसमें वो चुड़ैल हैंसल को डालने वाली थी और उन्हें पकाने वाली थी, वही ओवन में ग्रेटल ने चुड़ैल को धक्का मार के उस ओवन में गिरा दिया। Then little Gretel freed her brother from the cage and took him to a room full of treasure। केज से जैसे ही हैंसल बाहर आया, ग्रेटल ने उसे कहा कि मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। ग्रेटल ने हैंसल का हाथ पकड़ा और हैंसल को वो एक अंदर से छोटे से चुपके से एक रूम में लेके गई। उस रूम में था ट्रेजर। इतने साल से चुड़ैल ने इतने लोगों को लूट के जो सोना, जो ज्वेलरी वुलरी सब जमा किया था, वो उस रूम में रखा था। बट ग्रेटल को ये ट्रेजर रूम के बारे में पता कैसे चला? क्योंकि वो चुड़ैल ग्रेटल से पूरा घर साफ करवाती थी। एक दिन घर सफाई करते करते उसे एक दरवाज़ा दिखा और जैसे उसने वो दरवाज़ा खोला, उसे पता चला कि इस रूम में बहुत सारा सोना, बहुत सारा ट्रेजर है। लेट्स टेक ऑल दिस होम डियर हैंसल, शी सेड। उसने प्यार से अपने भाई से कहा कि हम ये पूरा खजाना लेके चलते। Then we can live happily with father in our cottage। क्योंकि ग्रेटल और हैंसल को पता था कि उनकी फैमिली कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है। ये सारा खजाना हम लेके जाएंगे और हम हमारे डैड के साथ हैप्पीली हमारे घर में रहेंगे। हैंसल फाउंड दिस विचेस हॉर्स कार्ट बिहाइंड द कॉटेज। इट वाज अ मैजिकल कार्ट विद अ मैजिकल हॉर्स। और हैंसल को इस कॉटेज, जो केक का कॉटेज था, उसके पीछे ही पता चला कि एक हॉर्स कार्ट है। वो जैसे वहां पे गए, उन्होंने पाया कि एक मैजिकल कार्ट है और एक मैजिकल हॉर्स है जो वो चुड़ैल का था। द हॉर्स नेड वंस एंड ऑल द ट्रेजर लोडेड इन द कार्ट। घोड़े ने जोर से आवाज लगाई। घोड़ा कैसे आवाज करता है? उस आवाज से इन्होंने पूरा खजाना उस कार्ट में डाल दिया। He neighed again and galloped away to the children's cottage outside the woods while the witch's magic cottage fell into pieces। हैंसल और ग्रेटल जैसे ही इस कार्ट में बैठे, उन्होंने देखा कि पूरा खजाना लोड हो चुका है और वो जैसे ही वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, वो जो बड़ा सा केक का कॉटेज था जो चुड़ैल का था, वो धीरे धीरे मेल्ट होके पीसेस में गिर के पूरा टूट गया। अब हैंसल और ग्रेटल उस मैजिकल हॉर्स कार्ट में इतना सारा खजाना लेके उनके घर पे फाइनली पहुंच चुके हैं। उनको जैसे ही देखते, उनके डैड जो इतने टाइम से बहुत ही वरिड थे, बहुत ही परेशान थे कि यार मेरे दो बच्चे जिनको मैंने शाम को, पिछले दिन के शाम को जंगलों में छोड़ा है, वो क्या कर रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे। बट जैसे ही उन्होंने देखा कि हॉर्स कार्ट में दोनों बच्चे उनके घर की तरफ आ रहे थे, वो बहुत खुश हो गए। He was sitting gloomily outside his cottage when he looked up and saw his children running towards him. And so the small family was united and they all lived happily with their very own magic horse cart and all the riches in the world. And yes, इसी तरह कहानी के एंड में डैड बहुत ही गुस्सा थे, तो डैड ने अपने उस क्रूअल वाइफ को झगड़ा करके घर से निकाल दिया और बोला कि कभी वापस मत आना, क्योंकि उसके वजह से उसके बच्चे उनसे दूर हो चुके थे। और इसी के बीच में ये बच्चे रिटर्न आ गए। एंड यस, इसके बाद ये छोटी सी फैमिली, हैंसल, ग्रेटल और उनके डैड, और अब एक और एडिशन हो चुका है इनके फैमिली, वो है वो मैजिकल हॉर्स। एक छोटी सी फैमिली फिर खुशी खुशी रहने लगी और अब इनके पास वो पूरा खजाना भी था। इस तरह हैंसल एंड ग्रेटल, ये भाई बहन की कहानी। यूनिटी में बहुत ताकत होती है, साथ में रहने में बहुत ताकत होती है। इस भाई बहन की कहानी से हमें ये पता चलता है। और ऐसी बहुत सारी कहानियां आपको सुनने मिलेगी इस चैनल पे जो है बटन्स। सो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक this story and the channel Buttons on YouTube.